नेता, बड़ा बड़ा स्टार प्रचारक गांव में, शहर में पुरुषों से ही वोट मांग करके चले जाते थे। महिलाओं को कोई पूछता भी नहीं था कि वोट किसको दोगे। और महिलाएं भी जहां पुरुष वोट करते थे वही वोट उनका भी जाता था। लेकिन हम आपको सलाम करेंगे कि इस चुनाव में आप लोगों ने हमारी बात मानी और आप लोगों ने विचार और सोच पहले से ही बना रखा था कि फिर से हम लोग महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। आज आप लोगों के सामने कई ऐसी चीजें बदलेंगी बहुत तेजी से। सरकार आपको राशन फ्री देती है, बिजली भी हमने आपको फ्री कर दिया, बच्चों का पढ़ाई लिखाई, कपड़ा लत्ता, कलम कॉपी वो भी सरकार दे रही है, छात्रवृत्ति भी दे रही है। लेकिन इसके आगे क्या होगा इसका परिकल्पना आप नहीं कर पा रहे थे। सरकारी स्कूल के माध्यम से पढ़ाई, 5 किलो 7 किलो अनाज के माध्यम से पेट पालना, सरकार के द्वारा धोती साड़ी लुंगी के माध्यम से तन ढकना, यही मात्र होता था। लेकिन अब बच्चे पढ़ेंगे भी और बच्चे को पढ़ाने के लिए आपको अगर इच्छा है तो बच्चे को अच्छे शिक्षक के पास ट्यूशन भी पढ़ा सकते हैं इस पैसा से। आप इन पैसों से गैस सिलेंडर भी खरीद सकते हैं। अगर महीना में 2 सिलेंडर खर्चा होता है तो आराम से आप सिलेंडर खरीद सकते हैं। बच्चों के लिए किताब, कलम, कपड़ा लत्ता, आप अपने लिए हर त्योहार में कपड़ा खरीद सकते हैं और अपने पसंद के कपड़े खरीद सकते हैं। सरकार जो अनाज देती है उसी पर आपको अब जिंदा रहने की आवश्यकता नहीं है। आप इसके लिए इस पैसे से पौष्टिक आहार भी खरीद सकते हैं, बाजार से मांस मछली खरीद सकते हैं। जो हमारे कमजोर बच्चे हैं उनको स्वस्थ बना सकते हैं। जो हमारी कमजोर महिलाएं हैं जिनके शरीर में खून की कमी है उनके लिए पौष्टिक आहार खरीद सकते हैं। ये तभी पूरा होता जब आपके हाथ में पैसा होता। आज हमने कई कार्य योजना आप अपने अनुरूप बना सकते हैं अपने घर में। आज भी हमें कई जगहों से ये शिकायत आती है कि जो अनाज सरकार के द्वारा वितरण होता है, कई गरीब गुरुआ उस अनाज को बाजार में बेच देता है, क्योंकि उस समय उसको उस अनाज से ज्यादा उस पैसे की आवश्यकता है जिससे वो दूसरा काम कर पाए। लेकिन अब आपको वो अनाज बेचने का जरूरत नहीं है। अब आपके पास इतनी क्षमता होगी कि अनाज भी रहेगा और बाकी जो आपका सपना है वो भी पूरा होगा। कई जगह हमें यह भी शिकायत आई है, बच्चों को जो साइकिल मिलता है उस साइकिल को बेचकर उसका पैसा से ये गरीब गुरुआ अपना दूसरा जरूरत की चीजों को पूरा करता है। अब बच्चे का साइकिल छीनने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब आपके इस पैसे से आप साइकिल भी रखेंगे, अपनी जरूरतों को भी पूरा करेंगे। आज इस पैसे से आपने आमदनी भी बढ़ा सकते हैं। हमारा गांव देहात का खेतीहर महिलाएं, खेतीहर परिवार आज इस पैसे से 10 मुर्गी खरीद सकता है एक महीने में। अगला महीना फिर 10 मुर्गी खरीद सकता है, अगला महीना फिर 10 मुर्गी, 40-50 मुर्गी रख करके चूजा भी पैदा कर सकता है और अंडा भी पैदा कर सकता है और बाजार में भी बेच सकता है। आप अंदाजा लगाइए ये कितना बड़ा
ये अर्थव्यवस्था का पहिया हम घुमाने जा रहे हैं, वो भी महिलाओं के माध्यम से। हम जानते हैं कि आप बहुत सोच समझकर अपने पैसों को खर्च करती हैं। हमें मालूम है कि आप मोल मुलैया करते हैं, तब जाकर के चीजों को खरीदते हैं। पैसे का मूल्य क्या होता है वो महिलाओं से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। आप घर चलाते हैं, परिवार चलाते हैं, आप निश्चित रूप से एक ऐसी व्यवस्था का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अगर हम उस व्यवस्था को ईमानदारी से चलाने का हम लोगों ने काम किया, जो इस राज्य के माथे में गरीबी और पिछड़ापन का जो कालिक लगा हुआ है, उसको मिटते देर नहीं लगेगी, और वो सब हम मिलके करेंगे। इस राज्य को अकेले एक व्यक्ति नहीं खींच सकता। इसके लिए राज्य की जनता, राज्य के आम नागरिक जब तक उनका साथ ना दे, राज्य का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। हमने ये महसूस किया देश आजाद होने से पहले से और देश आजाद होने के बाद तक कई बड़े बड़े प्रतिष्ठानें यहां लगी। कोई लोहा बना रहा है, कोई बिजली बना रहा है, कोई खाद बना रहा है, लेकिन उससे इस राज्य का भला नहीं हो पाया। यहां के लोग गरीब पे गरीब होते चले गए और प्रतिष्ठान वाले अमीर के अमीर होते चले गए। और ऊपर से यहां की व्यवस्था जो हमारे बड़े पैमाने पर धन संग्रहण का काम करता है, जिसके पास राज्य का सारा पैसा रहता है, वो बैंक है। यहां के बैंकों का भी रुख बहुत ही यहां के झारखंड वासियों के प्रति भेदभावपूर्ण रहा है। यहां के बच्चों को पढ़ाई के लिए लोन नहीं, किसान के लिए लोन नहीं, हमेशा भेदभाव रहा। और यहां का जो जमा पूंजी पैसा है वो गुजरात, महाराष्ट्र, मुंबई में जाकर के बड़े बड़े व्यापारियों को बड़े बड़े उद्योगों में बंटवारा करते हैं। मैं इस मंच से आह्वान करना चाहूंगा कि उन बैंकों के पदाधिकारी और बैंक कर्मियों को और बैंकों को भी अब अपना नजरिया बदलना होगा, क्योंकि आज इस राज्य का, हमारे सरकार का लगभग 18 से 20% जो पैसा है आज हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जाने वाला है या जा रहा है। घर बनाने के लिए भी लोन नहीं मिलेगा, गाय खरीदने के लिए भी लोन नहीं मिलेगा, बकरी खरीदने के लिए भी लोन नहीं मिलेगा, खेती बाड़ी करने के लिए लोन नहीं मिलेगा, पढ़ने के लिए भी लोन नहीं मिलेगा, घर बनाने के लिए भी लोन नहीं मिलेगा, ट्रैक्टर खरीदने के लिए भी लोन नहीं मिलेगा। इसीलिए हमने हर वो काम शुरू किया जहां हमारा ग्रामीण व्यवस्था मजबूती से खड़ा हो सके, आप सब लोग मजबूती से खड़ा हो पाए। अगर आप मजबूत हो गए, आप अपने पैरों पर खड़ा हो गए और सरकारी अनाज छोड़ करके अपने से उपजाया हुआ, अपने से खरीदा हुआ अनाज आपने खाना शुरू किया, तो इस राज्य को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए बिना कोई बंधक रखे आज सरकार ट्रैक्टर भी बांटती है, आज सरकार बस भी बांटती है, आज सरकार बोलेरो भी बांटती है, आज सरकार आपको राशन दुकान चलाने के लिए भी आर्थिक मदद करती है, खेती बाड़ी करने के लिए भी आर्थिक मदद करती है। तो कई ऐसी चीजें हैं। आपको ये तो पता ही है, पेट में अनाज नहीं रहेगा तो, पेट भरा नहीं रहेगा तो हम कैसे काम करेंगे। कोई गाड़ी है तो उसमें पेट्रोल तेल नहीं डालेगा तो एक कदम नहीं चलेगा। गाड़ी तो है लेकिन तेल नहीं है, घर में बर्तन है लेकिन अनाज नहीं है, तो खाइएगा क्या, गाड़ी चलेगी कैसे। आज आपको हमने एक ऐसी व्यवस्था आपके हाथ में दिया है जो अब अपने तरीके से उसका उपयोग करेंगे, लेकिन ध्यान रहे कोई गलत
कामों में इन पैसों को ना उपयोग करें। आजकल बहुत सारे चील कौवे घूमते हैं, कहीं लॉटरी कहीं जुआ खेलने का काम करवाता है और लोगों का पैसा ठगने का काम करता है। इसीलिए हमें पता है कि महिलाएं जुआ नहीं खेलती, हमें पता है यहाँ की महिलाएं बहुत होशियार हैं। इसीलिए आज ये सारा जिम्मा हमने महिलाओं के हाथ में दिया है। अब इस राज में तो छोड़ो, अब देश के अंदर जो महिलाओं को नजरअंदाज करेगा वो सत्ता में कभी वापस नहीं आ सकता, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। इसीलिए साथी, यहां आए आप सभी महिलाएं, आप लोगों से आज के इस शुभ अवसर पर आपकी इस जिम्मेवारी जो हमने अपनी निभाई है, इसको सार्थक रूप देने के लिए आप सब लोगों को आपका भी सार्थक सहयोग की आवश्यकता है। आपको भी ऐसे कामों को चुनना है जिसके माध्यम से आपका घर परिवार मजबूत हो। आप जो टूटे फूटे घर पे रहते हैं वो आप पक्का मकान बना सके। वैसे तो सरकार आवाज दे ही रही है, लेकिन इसके बावजूद इससे भी बढ़िया आप घर बना सकते हैं। आप लोग साथ दीजिएगा ना, महिला लोग साथ दीजिएगा ना, मजबूती से काम कीजिएगा ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए हम लोग समय समय पर आप लोगों के बीच में, आप लोगों की फिर से, हमने पहले भी कहा है, हमारी ये सरकार रांची हेडक्वार्टर से चलने वाली ये सरकार नहीं है। हमारे ये सरकार गांव देहात से चलने वाली सरकार है। और आज गांव गांव, पंचायत पंचायत, टोला टोला में समय समय पर आप लोग के गांव देहात जाएंगे। आप लोगों की हम लोग समय समय पर है, आप लोग के गांव देहात जाएंगे जहां आप लोगों की दिक्कत हो। हम लोग समय समय पर है, आप लोग के गांव देहात जाएंगे जहां आप लोगों की दिक्कत हो। हम लोग समय समय पर है, आप इस चीजों को के साथ आप आगे बढ़े। ये आपको अपने तरीके से अपने घर द्वार में ये चिन्हित करना है कि आपको क्या काम करना है। ले लो ले लो, लो यार, दो 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 दो, इधर दो, दीदी दीदी। तो इसीलिए दीदी, सब माता बहनों से ये हमारा करबद्ध प्रार्थना है कि हमने बहुत बड़ा कदम उठाया है। अगर ये कदम से कदम हम लोग नहीं मिला पाए तो ये राज और हम सब फिर बचने के लिए हम लोगों को बहुत मिन्नत करना पड़ेगा, बहुत तकलीफों से गुजरना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ कौन महिलाएं हैं, जरा बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं। कोई है यहाँ पे बोलो। यहाँ कोई महिला दीदी है जो बताइए कि क्या आप काम करना चाहते हैं। हेलो, हाँ बताइए दीदी। हेलो सर, इधर। हाँ बताइए दीदी, क्या कीजिएगा इस पैसा का। इस पैसा को हम घर में जो छोटी छोटी खर्च जो होती है उस खर्चा को पूर्त किए हैं। हाँ, घर में जो छोटी छोटी खर्चा जो होती है, पहले के सास ससुर माँ बाप के आगे हाथ फैलाना पड़ता था, लेकिन अभी खुद का पैसा खुद यूज कर रहे हैं। अच्छा काम से बहुत बढ़िया है, और अपने पैरों पर खड़ा होने का कोशिश कीजिए। मैं और कुछ सोचे हैं क्या खर्च कीजिएगा इसमें। हाँ, इसको पैसा को कैसे आगे बढ़ाइएगा।
आने वाले भविष्य के लिए उसको बचा के रखेंगे ताकि बाल बच्चा आगे बढ़े और स्वस्थ में पढ़ाई में अधिकतर उसको खर्च करने का प्रयास करेंगे। बहुत बढ़िया। यहाँ की महिला दीदी, आप लोग सुनिए, आप लोग समूह चलाते हैं, समूह में जो 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया जमा करते थे, अब ये दिन फिर जाएगा, आप लोग 500 रुपया, 1000 रुपया भी जमा कर सकते हैं। हाँ। हो सकता है कि नहीं? हाँ। सोचिए कितनी बड़ी बात है हम और भी कुछ आप कर कितना सकते हैं। बड़ा काम कर सकते हैं। और कोई महिलाएं हैं जो कुछ बताएं कि सर इस आप लोग किधर जोहार सर, जोहार सर, जोहार किधर? जोहार सर, सर अच्छा, इधर जोहार। इधर 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 बताइए क्या कीजिएगा पैसा का? सर ये 2500 रुपया जो हमें मिलेगी सर, उससे हम छोटी छोटी जो खर्च है हमारे दैनिक जीवन में उसमें खर्च करेंगे। अपनी बेटी को पढ़ाने में खर्च करेंगे, बेटी को उच्च शिक्षा देने में खर्च करेंगे, बच्चे के स्वास्थ्य पर खर्च करेंगे, अपने जीवन में स्वास्थ्य पर खर्च करेंगे। जैसे महिलाओं को महामारी होता है, महामारी के दौरान वो कपड़े यूज करती है, तो हम उस समय सैनिटरी पैड का यूज करेंगे बहुत और बढ़िया, अपने बहुत पोषण बढ़िया। पर अपने पोषण पर हम का लगाएंगे। पहले हम लोग अपने पति के ऊपर निर्भर रहते थे, हाँ उन्हीं के पैसे से उन्हीं से मांगना पड़ता था, लेकिन अब हमें आप जो हमें मैया को सम्मान दिया है, उस सम्मान की राशि से हम बड़ी गर्व के साथ खर्च करेंगे कि हमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें मैया सम्मान की राशि 2500 रुपये दिए हैं और जितने बार हम उस पैसे को खर्च करेंगे उतने बार तहे दिल से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई है जो बताना चाहती हो कि ये कैसे करेंगे, क्या पैसा का खर्चा? जोहार सर, आपका पैसा का- बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिल से अरे शुक्रिया इधर इधर अदा इधर करती बताओ हूँ। तो सर, दीदी बताइए क्या कीजिएगा सर, पैसा का? बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं जो हमारे खाता में पांचवा। हेलो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हेमंत दादा, जो हमारे 5वां किस्त घुस चुका है और उससे हम छोटी छोटी जो मेरी खर्चा होती थी घर में वो हम कर रही हूँ, और बच्चे को जो 3 महीने से मैं फीस नहीं दी थी वो आज दे चुकी। नहीं चलिए बहुत बढ़िया, बताइए बताइए। मेरे पास 1 भी रुपया अभी तक नहीं आया है सर। अभी घर पहुंचते पहुंचते सब पहुंच जाएगा पैसा, सब हम लोग भी बटन दबा दिया। सर, इधर शुक्रिया, कौन बोलेंगे? आपका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ सर। पहले से मेरा परिवार बहुत खुशहाल है और मैं अपने बच्चों का इसमें पढ़ाई में खर्च करूँगी। इस पैसे को मैं अपने बच्चों का पढ़ाई में खर्च करूँगी और बढ़िया से बढ़िया शिक्षा देने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया, शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए आज हम लोगों ने इस राज्य को तेज गति से आगे बढ़े और हमें पूरा विश्वास है आप सब लोगों के माध्यम से हम लोग उस गति को आगे देंगे। दीदी बताइए क्या कीजिएगा पैसा? जोहार सर, मुझे मैया सम्मान योजना 4था किस्त में मिल चुका है और मैं अपने बच्ची की पढ़ाई के लिए उसमें खर्च कर रही हूँ। फिर पहले मैं अपनी बच्ची को ट्यूशन पढ़ाने नहीं सकती थी, लेकिन जब से मैया सम्मान योजना आया तब से मैं अपनी बेटी को ट्यूशन पढ़ाने में आगे बढ़ा रही हूँ और शिक्षा में आगे बढ़ रही है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।
बहनों, माताएं बहनों, आप सब लोगों को याद है एक समय ऐसा भी था जहां महिलाओं को पेट में ही मार दिया जाता था। याद कीजिए वो भ्रूण हत्या, जहां लोग लड़की को पैदा नहीं होने देते थे, उसकी जान गर्भ में ही उसको खत्म कर दिया जाता था। अगर पैदा हो भी गई तो उसको स्कूल नहीं भेजो, जैसे 5-10 साल हुआ किसी के साथ बांध दो। बड़ा विचित्र हालत रहा। आज महिलाएं कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ रही हैं। आज हमें आप लोगों को उस इतनी ताकत देनी है जो इस तरीके के सपने देखते हैं, जो इस तरीके के विचार रखते हैं, जो महिलाओं के प्रति इतना घृणा करता है। महिलाएं आज इतनी मजबूत हो कि आज मान सम्मान के साथ लोग उनको देखें और ये कंधे से कंधे ये मिला करके आप लोगों के साथ चल पाए। कितना चिंता का विषय रहा है, कितनी बुरी बात रही है जो ऐसे परंपराओं को जन्म देते हैं। इसीलिए आप सब लोगों को मजबूत करना हमारा संकल्प है। बस आप लोगों से यही आग्रह निवेदन है कि आप एकदम अपना परिवार, खुद को स्वस्थ रखिए, बच्चों को पढ़ाइए, बच्चियों को और मजबूत कीजिए। और आज बच्चियां जितनी मेहनत कर सकती हैं ये पूरा देश और दुनिया देख चुका है। इसीलिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई कुछ बोलना चाहता है? इधर है कोई? हाँ दीदी बोलिए। अच्छा रुकिए, क्या बोल रही हैं जरा हम सुनते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो बाजी। हेलो। हेलो। हेलो, जोहार सर। मैं ऊपर कौन की पंचायत काके प्रखंड, मेरा नाम शांति कच्छप। मैं सामान को देखने के लिए मेरी बस छूट गई, फिर भी मैं भाड़ा लगा के आई हूँ। और मेरा जो पैसा 2500 मिला है उसे मेरी बेटी को मैं अच्छा शिक्षा दूंगी और आने वाला भविष्य में उसकी उज्जवल कामना करूंगी कि जो हमारी पैसा मिला उसको हम सही उपयोग और अच्छा रास्ता की ओर ले गए। धन्यवाद सर। आप लोग खुश है ना 2,500 रुपए से? साल में 30,000 टका आप कुछ भी कर सकते हैं, पूरा घर द्वार सजा सकते हैं। आने वाला समय में आप लोग साथ दीजिएगा ना, और एक एक घर, एक एक परिवार को मजबूत हम सब मिलकर करेंगे। इसीलिए चलिए बहुत, हाँ बोलिए बोलिए भैया। आप घर पहुंचिए, घर पहुंचिए, पहुंच जाएगा। अभी हम लोगों ने बटन दबाया, आज के बाद सबका हो जाएगा, हो जाएगा।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बातें बहुत है, लेकिन आप लोग बहुत दूर दराज गांव से आए हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और अपने परिवार को चलो चलो आए, घर जाओ, पहुंच जाए। आएगा ये। अच्छा, रुको रुको, बहुत लेट हो जाओगे। कागज लो, कागज लो। आप लोग चिंता मत कीजिए, जो भी समस्याएं हैं सरकार आपके द्वार के कार्यक्रम फिर से चलेंगे और गांव गांव, पंचायत पंचायत में पदाधिकारी लोग जाएगा और आप लोगों का समस्याओं का निदान होगा। बहुत बहुत आभार। बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को फिर से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जोहार 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 जोहार। और बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके इस जोश और जज्बे के लिए, जो कहता है तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है, अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन, सारा आसमान अभी बाकी है। जी हाँ दीदियों, आपकी खुशियों के लिए बहुत कुछ कर जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। और आज 56,691 महिलाओं के खातों में 25,000 रुपए की राशि स्थानांतरित हो चुकी है। अब समय है सांकेतिक रूप से हमारी कुछ दीदियों को सम्मान देने का। इससे पहले मैं चाहूंगी एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त कीजिए। आप जिनके हाथों में मोबाइल है उसकी फ्लैश लाइट्स को ऑन करके अपनी चमक को दिखाइए, अपनी खुशियों को दिखाइए, अपने मोबाइल के फ्लैश लाइट्स को ऑन करके, और थोड़ा सा अपने हाथ को वेव कीजिए। ये जगमगाती रोशनी है माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्पों की। एक बार पूरा हाथ ऊपर कर लीजिए, जिनके हाथ में भी मोबाइल है उसके लाइट्स को ऑन कर लीजिए। और अब सांकेतिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ लाभुकों के बीच में चेक और स्वीकृति पत्रों का वितरण करने का समय है। इस कड़ी में पहला आमंत्रण देना चाहूंगी तेरेसा बास्की, बरहेट साहिबगंज से, और निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से। और ये चमचमाहट रहती रहनी चाहिए, आपके मोबाइल जगमगाते रहने चाहिए। क्या बात है, पीछे भी पीछे भी। ये है तेरेसा बास्की, बरहेट साहिबगंज से। अगला नाम होगा समा परवीन, हेहल रांची से। अगली लाभुक समा परवीन, हेहल रांची। पूरा हाथ ऊपर करके, उधर के लोग भी और उधर के लोग भी मोबाइल के फ्लैश लाइट्स को ऑन कर लीजिए और दिखाइए अपनी खुशियों को। और बाकी लोग जिनके हाथ में मोबाइल नहीं है तालियां बजाते रहिए। लक्ष्मी देवी अगली लाभुक होंगी, लक्ष्मी देवी कोडरमा से। हमारी अगली लाभुक लक्ष्मी देवी कोडरमा से। इसके बाद आएंगी अनिशिका कुमारी मधुर, चाईबासा, पश्चिमी सिंहभूम से। अनिशा कुमारी मधुर, चाईबासा, पश्चिमी सिंहभूम से। उसके बाद कविता कुमारी हजारीबाग, अगली लाभुक होंगी कविता कुमारी हजारीबाग। ये हैं लक्ष्मी देवी। इस समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय से 2500 रुपए का चेक प्राप्त करते हुए मैया सम्मान योजना की लाभुक हैं आप हैं। इसके बाद आएंगी डमी चेक प्राप्त करते हुए अमेशिका कुमारी मधुर, अगली लाभुक होंगी अमेशिका कुमारी मधुर। उसके बाद आएंगी कविता कुमारी, आप हैं हजारीबाग जिले से। बहुत सहृदयता से बात करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, कविता कुमारी हजारीबाग से। आप अपने फ्लैश लाइट्स को और अपनी तख्तियों को ऊपर रखिए, ये यादगार से पल है, हमेशा याद रहने चाहिए।
दीपा कुमारी लातेहार से हमारी अगली लाभुक होंगी। दीपा कुमारी लातेहार से सांकेतिक चेक आपको प्रदान किया जा रहा है 2500 रुपए का। सुशीला मुर्मू खूंटी जिले से अगली लाभुक होंगी। सुशीला मुर्मू खूंटी जिला, जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। लक्ष्मी मुंडा पूर्वी सिंहभूम, अगली लाभुक का आमंत्रण होगा। आप हैं लक्ष्मी मुंडा पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर से। लक्ष्मी मुंडा इस समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सुशीला मुर्मू के बाद आएंगी लक्ष्मी मुंडा। सुशीला मुर्मू दुमका जिले से आप हैं, झारखंड की उपराजधानी दुमका से आप सुशीला मुर्मू। अगली लाभुक होंगी, तालियां हो आप सबकी तरफ से। मीना देवी धनबाद जिले से। और उसके बाद झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना अंतर्गत स्वीकृति पत्रों का वितरण किया जाना है। कमर यास्मीन पलामू जिले से हमारी लाभुक होंगी। कमर यास्मीन, अद्भुत, ऐतिहासिक, बेमिसाल आज का दिन माननीय मुख्यमंत्री जी की शानदार और ईमानदार कोशिशें धरातल पर उतर रही हैं। कमर यास्मीन, चिंता कुमारी, अब ये स्वीकृति पत्र वितरण का समय है। कमर यास्मीन पलामू जिले से आप हमारी पहली लाभुक, जिन्हें स्वीकृति पत्र इस समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। चिंता कुमारी लातेहार जिला से आप हैं चिंता कुमारी। अंजनी देवी गढ़वा जिला, अगली लाभुक अंजनी देवी गढ़वा जिला। बरखा कुमारी शर्मा जमशेदपुर से अगली लाभुक, जिन्हें मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना अंतर्गत स्वीकृति पत्र प्रदान किया जा रहा है। चिंता देवी बोकारो जिला, अगली लाभुक होंगी चिंता देवी बोकारो जिला। ये है आपके खुशियों की चाबी माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रगतिशील और यशस्वी नेतृत्व में। न थमेगा झारखंड, न रुकेगा झारखंड, निरंतर आगे बढ़ता चलेगा झारखंड। चिंता देवी बोकारो जिला, अगला आमंत्रण आपके लिए। बरखा कुमारी शर्मा, चिंता देवी जी को ये बरखा शर्मा भी है। उसके बाद इनके बाद चिंता देवी जो बोकारो की है, इनको स्वीकृति पत्र प्रदान करेंगी माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारे गणमान्य अतिथियों के उपस्थिति में तालियां आपकी ओर से जरूर होनी चाहिए, जोरदार तालियां हो। इन्हीं तालियों को समेट कर इसी जोश और ऊर्जा के साथ आप घर जाएंगे और हमारी सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगी। और इन्हीं तालियों के गूंज के बीच अब माननीय मुख्यमंत्री जी को हम स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे आज के इस अवसर